वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हम खबरें शामिल करते हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर में, जहां समा के नुमाइंदा सुमेरा खान मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ शकील अहमद और दीगर रिपोर्टर्स के साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू सुमेरा। जी बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद के रिपोर्टर कॉर्नर में आने के लिए शकील मौजूद हैं, मेरे साथ उस्मान मौजूद हैं और सुहेल रशीद मौजूद है। तीनों वो बीट्स करते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान को रन कर रही हैं। तो इस रनिंग में आप सबसे पहले शकील आप बताइए कि मुआशी अहदाफ हासिल हुए नहीं। सुनने में आया है कि चार ऑनरेरियम्स जो ओहदेदारान हैं, कहाँ के ओहदेदारान हैं ये अब आप बताएंगे। ये चार ऑनरेरियम्स काम ना करने के भी एजाज़िये मिलते हैं। चार ये छः एजाज़िये मिले हैं। उन्होंने कैटेगराइज रखी हुई हैं कैटेगरीज के जी। हमने परफॉर्मेंस बेस्ड, ऑर्डिनरी और इसके अलावा बजट में जो लोग काम करते हैं उसका भी एजाज़िये मिलते हैं। हालांकि वो सरकारी ड्यूटी है उनकी, और लेकिन उनको एजाज़िये देते हैं छः और कौमी ख़जाने पर ये करोड़ों अरबों रुपए का बोझ है, सैकड़ों की तादाद में हर मिनिस्ट्री में जो रेलिवेंट है, जिसमें सब कुछ है मिले जी। सेनेट, कौमी असम्बली, फाइनेंस मिनिस्ट्री, FBR, इक़्तिसादी उमूर, इसके अलावा प्लानिंग और बाकी मिनिस्ट्री में जिनके मुलाजमीन को ख़ास तौर पर अफसरान की जिनकी पहले ही ज़्यादा सैलरीज हैं उनको छः एजाज़िये दिए जाते हैं। आप देखें जो टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हुए। आपका 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का शॉर्टफॉल FBR का, आपका एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा नहीं हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो नीचे आई है, बड़ी नहीं है। कर्ज़ों का बोझ है, अभी मैंने रिपोर्ट किया 6000 अरब रुपए कर्ज़ा बढ़ा है सिर्फ एक साल में तकरीबन, और 81,000 बिलियन रुपीस से ज़्यादा हो चुका है पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज़ा। एक तरफ ये सिचुएशन है और दूसरी तरफ जो है एजाज़िये दिए जा रहे हैं। और अब देखें कि मुख्तलिफ़ इदारे हैं जिनके अफसरान का जब मैंने पता किया, मुख्तलिफ़ जो सरकारी इदारे, उन्होंने कहा जी कि इससे ज़्यादा भी एजाज़िये दिए जाते हैं और कोई क्राइटेरिया उस तरह का नहीं है। अगरचे एक पॉलिसी बनी हुई है, वो कहते हैं जी कि फाइनेंस डिवीज़न के अप्रूवल से हम एजाज़िये देते हैं। उस्मान आपकी जानिब आऊँगी, मुझे बताएं मुल्की सियासत में तब्दीली के आसार हैं, कहाँ मुआहदे हो रहे हैं, कहाँ टूट रहे हैं, गवर्नर्स का क्या इशू बना हुआ है। जिस तरह की इस वक्त माहौल यहाँ पे जो तलखी और गर्मी है, इसी तरह की सियासी माहौल में भी तलखी और गर्मी जो है वो शायद अगले 2 महीने में आ जाए। उसकी बुनियादी वजह ये कि जब ये हुकूमत स्टैब्लिश हुई थी, जब फॉर्म हुई थी इलेक्शन के बाद, तो उसमें दोनों बड़ी जमातों में एक बाकायदा तौर पर शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय हुआ था। और उसमें फार्मूला ये था कि 2.5 साल बारियां लगानी हैं। और जैसे पहले भी इल्ज़ाम लगता है कि दोनों पार्टियां जो है वो अपनी अपनी बारी लगाती हैं। मुस्लिम लीग नून को वफाक में टाइम दिया गया, गो के पीपल्स पार्टी को भी दावत दी गई थी कि वो कैबिनेट में आए और मिल के हुकूमत बनाते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इतना सहारा ज़रूर दिया कि आपकी हुकूमत गिरने नहीं देंगे, लेकिन आपकी जो कारस्तानियां हैं, जो आपके कारनामे हैं, उसमें हिस्सा नहीं बनेंगे। और हमने देखा भी है पीपल्स पार्टी जहाँ जहाँ मौका मिलता है हुकूमत के ऊपर तनकीद भी करती है और इत्तेहादी के तौर पर जहाँ मुश्किल आती है उनका साथ भी देती है। लेकिन जहाँ सम्राट होते हैं वहाँ साथ भी होते हैं। सम्राट वो छुप के ले लेती है पीपल्स पार्टी। तो अभी जो मामला सबसे ज़्यादा आ रहा है उसमें ये है कि अगर मुआहदे के ऊपर अमल होगा तो फिर वफाक में स्पीकर जो है वो उनको ओहदा छोड़ना पड़ेगा। नून लीग के हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सेनेट हैं, उनको ओहदा छोड़ना पड़ेगा। जो वजीर आला बलूचिस्तान है मीर सरफराज बुगटी, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको ये लग रही है कि मेरी नौकरी ख़तरे में, और वो इस्लामाबाद में डेरे डाल के तमाम पॉलिटिशियन से, जो बड़े सियासी कदकाठ वाले कायदीन हैं, उनसे मुलाकातें भी कर चुके हैं। JUI को बाज़ाब्ता तौर पर सूबाई काबीना में शमूलियत की दावत भी दे चुके हैं। तो वो उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से इस मुआहदे पे अमल ना हो और उनकी हुकूमत और उनका इक़्तिदार जो है वो बचा रहे। इसी तरह अब चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बन गई है, वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के आ गए हैं, वहाँ पे भी गवर्नर नून लीग का आना है, लेकिन अभी तक जो है वो फाइनल नहीं हो पाया है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो मखमसे का शिकार है कि पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर जो है नून लीग का, उसको गवर्नर लगाया जाए, टेक्नोक्रेट ढूंढा जाए, कोई रिटायर्ड जज साहब ढूंढे जाए या कोई और बिजनेसमैन ढूंढा जाए। तो इसी कश्मकश में है। वरना वहाँ पर फार्मूला ये है कि अगर वज़ीर आला गिलगित से आ गया है तो गवर्नर जो बल्तिस्तान से आना है, जो रिवायत वहाँ पर एक चली आ रही है। इसी तरह सिंध में भी है, पंजाब में भी है। मैं वापस आऊँगी यकीनी तौर पे। सुहेल, बहुत अहम सवाल और आज दिल बहुत दुखा भी है। बहुत संगीन जराइम में मुलव्विस लोगों को की बरियत कर दी गई है। जस्टिस सिस्टम जो है पूरा कोलैप्स कर रहा है, और जस्टिस सिस्टम से मुराद ये नहीं कि अदालतें जिम्मेदार हैं, उसका 90% जो है एग्जीक्यूटिव के पास होता है। सानिया बल्दिया टाउन जो कि बहुत बड़ी हाइप थी, 264 लोग उसमें जल के राख हुए थे। पूरे पाकिस्तान में एक माहौल बना जी के भत्ता मांगा गया और उसके बाद केमिकल डालकर जलाया गया। लेकिन जब केस चलता हुआ सुप्रीम कोर्ट में आता है तो पता चलता है कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में या किसी जगह पे कोई ऐसा एविडेंस रखा ही नहीं, लगाया ही नहीं कि किसी जगह केमिकल फेंका गया या कोई CCTV फुटेज जो कोई गवाह हो जो बता सके कि ये 2 बंदे आए थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान ओला और जुबैर चरिया, कि इन्होंने आग लगाई। उन दोनों को फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं था बरी करने के अलावा। ये भी नहीं कि उनकी सजाए मौत को उम्र कैद में बदला जाए, उनको बरी किया गया कि उनके खिलाफ एविडेंस ही नहीं था। और ये एक केस नहीं है,
अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में 5 अफराद के कत्ल को बरी किया, इसलिए कि घर के अंदर उसने अपने खानदान के लोगों को कत्ल किया था और पुलिस ने भर्ती के एनी शाहिदीन डाले हुए थे। कोर्ट ने सवाल पूछा कि रात 2:45 बजे घर के अंदर उसने कत्ल किया, एनी शाहिदीन वहाँ क्या कर रहे थे, जवाब नहीं था, बंदे बरी हो गए। अल्टीमेटली मुलजमान बरी हो जाते हैं और फिर जो डेटरेंस क्रिएट होनी थी आपके मुल्क में जराइम के खिलाफ, उसके बजाय उल्टा ये हो रहा है कि अच्छा 264 अफराद भी चल गए और कोई पकड़ा भी गया तो बच जाएगा। अभी एजाज़ियत देने की बात कर रहे हैं, पब्लिक का हाल ये है कि आज आईनी अदालत में MA पास बंदा खाकरूब भर्ती होने आया था। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अब गवर्नमेंट का खुद अपना कहना है कि 29% पॉवर्टी रेट है, बिलो पॉवर्टी जो लोग गुजारा कर रहे हैं, और कुछ 7 करोड़ 70 लाख तादाद बनती है पाकिस्तान में जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अब MA पास मास्टर डिग्री वाले खाकरोब की नौकरी ढूंढ रहे हैं और इसी में हाँ एक पॉइंट मैं भी निशानदेही करूंगा। पार्लियामेंट हाउस जो कानून बनाता है, जो गरीबों की बात करता है, जो नौकरियां देने की बात करता है, वहाँ एक पियन है जो लोगों को पानी पिलाते हैं, जो चाय पिलाते हैं, जो उन अपने से कम पढ़े लिखे लोगों के ऑर्डर के ऊपर यहाँ से कागज़ उठा के दूसरे कमरों में जा रहे हैं। MPhil हैं मेरी इल्म के मुताबिक, और वो पियन इस वक्त भर्ती है। और बदकिस्मती ये है कि उसके लिए तरक्की का चांस भी नहीं है, वो कैडर ही नहीं है। उसके बाद उसको नए सिरे से इम्तहान देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर वो दिल चाहा ऊपर वाला को तो रख लेंगे, वरना सिफारिश बात कर रहे थे वर्ल्ड बैंक। मैं इसी जाने वाना चाहती कि एक तरफ ये ज्यादतियां हैं, दूसरी तरफ एक थर्ड पार्टी जो कि बात ठीक कर रही है। अगर वर्ल्ड बैंक का ये कहना है तो वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक आउटसाइडर कह रहे हैं तो ऑकवर्ड सिचुएशन है। इस्लाहात के अंदर ये भी चीज़ शामिल है कि आपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, रोज़गार के मौके पैदा करने हैं, लेकिन हमारे जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं जहाँ पे वसाइल की तकसीम है, उसी के ऊपर बड़े इश्यूज़ हैं वफाक और सूबों के दरमियान। और अब वर्ल्ड बैंक जो कि थर्ड पार्टी है, उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया है कि भाई आपका सिस्टम ठीक नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। फेडरल गवर्नमेंट अपने खर्चे कम नहीं कर रही, सूबाई हुकूमतों के पास वसाइल हैं, वो डेवलपमेंट पे पैसा खर्च नहीं कर रहे, रोज़गार के मौके पैदा नहीं हो रहे। फिर इसी तरह होगा कि मास्टर डिग्री वाले जो हैं वो खाकरूब भर्ती होंगे। और अब वर्ल्ड बैंक का ये कहना कि आप अपना सिस्टम दुरुस्त करें, ये हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है। करप्शन की बाकायदा रिपोर्ट्स उनके पास गई हैं। वो IMF ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और उन्होंने तमाम इदारों को, मतलब इंक्रोचमेंट का लेवल देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेके जितने हमारे दर्जनों इदारे हैं, सबका डाटा कलेक्ट किया उन्होंने और सिस्टम उन्होंने खंगाला कि पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर किस तरह की करप्शन हो रही है। अब वर्ल्ड बैंक ने जो ये अपनी रिपोर्ट लॉन्च की है NFC के हवाले से, जिसको वो कह रहे हैं कि रिन्यू करें और विद कंसेंसस, इत्तफाक राय, तो अब इनको आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच ऑल थ्री जेंटलमैन। शकील साहब आपका, उस्मान, सुहेल आपका। यकीनन आज कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं थी और ख़ास तौर पे ऐसी खबरें सानिया बल्दिया टाउन के हवाले से बहुत दुख हुआ। उस ट्रेजेडी से ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी आज ये है कि मुजरिम मुलजमान क्या कहें उनको, वो बरी हो गए, बाइज़्ज़त बरी हो गए। 265 लोगों के खून के बाद भी कोई बाइज़्ज़त बरी हो जाता है, क़ुर्ब क़यामत की निशानी है। इसी के साथ ओवर टू लाहौर और आज के इस्लामाबाद रिपोर्टर कॉर्नर से इतना ही।